दोस्तों सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने करोड़ों लोगों की लाइफ पर रिसर्च की, जिसने सालों तक स्टडी किया कि आखिर सेल्फ मेड मिलियनेयर्स अलग क्या करते हैं, क्यों कुछ लोग एवरेज शुरुआत से उठकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं और क्यों कुछ लोग हाई इनकम के बावजूद फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। यह कहानी है द मिलियनेयर माइंड की, थॉमस जे स्टैनली की उस पावरफुल रिसर्च की जिसने अमीरी के असली राज को दुनिया के सामने रखा। सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मिलियनेयर कैसा दिखता है, क्या तुम्हारे दिमाग में लग्जरी कार आती है, बिग मैंशन, डिजाइनर क्लॉथ्स? लेकिन स्टैनली की रिसर्च कुछ और कहती है। असली मिलियनेयर अक्सर भीड़ में पहचान में भी नहीं आता। सिंपल कपड़े, सिंपल घर, सिंपल लाइफस्टाइल, लेकिन अंदर आयरन डिसिप्लिन। ये कोई आम बात नहीं है कि हजारों करोड़पतियों की लाइफ स्टडी करके स्टैनली ने यह साबित किया कि वेल्थ लक से नहीं, माइंडसेट से बनती है, डिग्री से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है, शो ऑफ से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से बनती है। दोस्तों, मिलियनेयर माइंड कोई फैंटेसी नहीं है, यह डेटा है, रियल रिसर्च है, रियल पैटर्न्स हैं। स्टैनली बताते हैं कि मिलियनेयर्स का कॉमन ट्रेड क्या है: इंटेग्रिटी, करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। सोचो, दुनिया तुम्हें हर दिन टेम्प्ट करती है, नई कार, नया फोन, नया लाइफस्टाइल, लेकिन मिलियनेयर माइंड पूछती है, क्या यह डिसीजन मेरी फ्रीडम बढ़ाएगा या घटाएगा? यह किताब तुम्हें सिखाती है कि अमीर बनने से पहले तुम्हें डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, इन्वेस्ट करने से पहले कंट्रोल सीखना पड़ेगा, अर्न करने से पहले मैनेज करना सीखना पड़ेगा। थॉमस जे स्टैनली ने यह भी बताया कि मिलियनेयर बनने में सबसे बड़ा फैक्टर आईक्यू नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, सबसे बड़ा फैक्टर है बिहेवियर, डेली बिहेवियर। क्या तुम सेव करते हो? क्या तुम इन्वेस्ट करते हो? क्या तुम लॉन्ग टर्म सोचते हो? क्या तुम क्राउड को फॉलो करते हो या अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो? दोस्तों, मिलियनेयर माइंड लाउड नहीं होती, वो क्वाइटली ग्रो करती है। वो फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं चाहती, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहती है। और सबसे शॉकिंग बात, कई मिलियनेयर्स अपनी इनकम लेवल से कम लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस नेटवर्थ पर होता है, नॉट नेट इमेज पर। सोचो, अगर तुम्हें इंप्रेस नहीं करना हो, अगर तुम्हें कंपैरिजन नहीं करना हो, अगर तुम्हें सिर्फ फ्रीडम चाहिए, तो तुम्हारे डिसीजंस कैसे बदलेंगे? ये ऑडियो बुक सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये कैरेक्टर की बात करती है, ये हैबिट्स की बात करती है, ये माइंडसेट की बात करती है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ईएमआई या सैलरी साइकिल का डर ना हो, तो तुम्हें मिलियनेयर माइंड अडॉप्ट करनी होगी। ये माइंडसेट तुम्हें सिखाएगी स्पेंड लेस देन यू अर्न, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, थिंक लॉन्ग टर्म, स्टे हम्बल, और सबसे जरूरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ब्लेम छोड़ो, एक्सक्यूजेस छोड़ो, कंपैरिजन छोड़ो। वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं है, वेल्थ एक चॉइस है, और आज तुम वो चॉइस ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर तुम रेडी हो अपनी सोच को अपग्रेड करने के लिए, अगर तुम रेडी हो दिखावे से बाहर निकलकर असली वेल्थ बिल्ड करने के लिए, अगर तुम रेडी हो डिसिप्लिन, करेज और लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनो, हर वर्ड को अब्सॉर्ब करो, हर लेसन को अप्लाई करने का कमिटमेंट लो, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब का समरी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक माइंडसेट है, एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां हम तुम्हें वह नॉलेज देते हैं जो तुम्हारी सोच भी बदल सकती है और तुम्हारा फ्यूचर भी। चैप्टर 1, एन इंट्रोडक्शन टू द मिलियनेयर माइंड। सोचो, जब तुम मिलियनेयर शब्द सुनते हो तो दिमाग में क्या आता है? बड़ी गाड़ी, महंगा घर, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन सच ये है कि असली मिलियनेयर माइंड इन सब चीजों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। पैसा बाहर दिखता है, लेकिन दौलत पहले दिमाग में बनती है। द मिलियनेयर माइंड हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने से पहले सोच अमीर बनानी पड़ती है। यह किताब दिखाती है कि करोड़पति लोग अलग दिखने की कोशिश नहीं करते, वे अलग सोचते हैं। उनका फोकस दिखावे पर नहीं, डिसिप्लिन पर होता है। उनका कॉन्फिडेंस एसेट्स से नहीं, हैबिट्स से आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मिलियनेयर बनना लक का खेल है, सही टाइम, सही जगह, सही कनेक्शन। लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। ज्यादातर सेल्फ मेड मिलियनेयर्स एवरेज बैकग्राउंड से आते हैं। कोई रॉयल फैमिली नहीं, कोई लॉटरी विन नहीं, सिर्फ क्लियर थिंकिंग और कंसिस्टेंट एक्शन।
मिलियनेयर माइंड का पहला प्रिंसिपल है सेल्फ बिलीफ। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया का कोई इन्वेस्टमेंट आपको अमीर नहीं बना सकता। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। वे भीड़ को फॉलो नहीं करते, वे ट्रेंड के पीछे भागते नहीं, वे पेशेंटली बिल्ड करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा संभालना मुश्किल है। मिलियनेयर्स फ्लैशी लाइफस्टाइल से दूर रहते हैं। वे दिखावे पर खर्च नहीं करते, वे कैलकुलेट करते हैं, वे प्रायोरिटाइज करते हैं। वे जानते हैं कि वेल्थ फ्रीडम के लिए होती है, इंप्रेस करने के लिए नहीं। मिलियनेयर माइंड का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आम लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते हैं, न्यू फोन, न्यू कार, न्यू ट्रेंड। लेकिन वेल्थी माइंडसेट फ्यूचर देखता है। आज मैं क्या करूं जिससे 10 साल बाद फायदा मिले? यह सवाल उनकी डेली लाइफ का हिस्सा होता है। एजुकेशन भी अलग होती है। ट्रेडिशनल डिग्री जरूरी हो सकती है, लेकिन मिलियनेयर माइंड सेल्फ एजुकेशन को ज्यादा वैल्यू देती है। बुक्स, स्किल्स, नेटवर्किंग, प्रैक्टिकल लर्निंग। वे हमेशा सीखते रहते हैं, ग्रोथ स्टॉप नहीं करते। रिस्क का भी अलग डेफिनेशन है। आम इंसान रिस्क से डरता है, मिलियनेयर कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। ब्लाइंड गैम्बल नहीं, रिसर्च के बाद डिसीजन। फेल होने से डर नहीं, सीखने का हंगर ज्यादा। एक और इंटरेस्टिंग बात है, मिलियनेयर माइंड कंपटीशन से ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर फोकस करती है। वे वैल्यू क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि असली पैसा वहीं से आता है जहां वैल्यू होती है। वेल्थ पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन है। अगर आप इंपल्सिव हो तो पैसा भी इंपल्सिवली खर्च होगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो पैसा ग्रो होगा। इसलिए मिलियनेयर माइंड कैरेक्टर बिल्ड करती है। ये माइंडसेट आपको पेशेंस सिखाता है। ओवरनाइट सक्सेस रेयर है, कंपाउंड ग्रोथ पावरफुल है। स्मॉल स्मार्ट डिसीजंस ओवर टाइम ह्यूज डिफरेंस बनाते हैं। मिलियनेयर माइंड कंपैरिजन से दूर रहती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर इनसिक्योर नहीं होती, फोकस अपनी लेन पर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मिलियनेयर माइंड ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी से भरी होती है। ईगो नहीं, कॉन्फिडेंस होता है, एरोगेंस नहीं। वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, वेल्थ कंट्रोल है, टाइम कंट्रोल, चॉइस कंट्रोल, फ्रीडम कंट्रोल। अगर तुम सच में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो पहले अपने थॉट्स अपग्रेड करो। इंपल्स से इंटेंशन की तरफ शिफ्ट करो, स्पेंडिंग से इन्वेस्टिंग की तरफ शिफ्ट करो, एक्सक्यूजेस से रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ शिफ्ट करो। मिलियनेयर माइंड लाउड नहीं होती, साइलेंट होती है, कंसिस्टेंट होती है। यह माइंडसेट तुम्हें ओवरनाइट रिच नहीं बनाएगी, लेकिन यह तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग जरूर बनाएगी। आज तुम जहां हो वहीं से शुरू कर सकते हो। इनकम चाहे छोटी हो, हैबिट बड़ी बनाओ। नॉलेज छोटी हो, क्यूरियोसिटी बड़ी रखो। अकाउंट छोटा हो, डिसिप्लिन बड़ा रखो। बिकॉज रियल वेल्थ स्टार्ट्स इन द माइंड। और जब माइंडसेट बदलता है तो मनी फॉलो करती है। यही है मिलियनेयर माइंड की शुरुआत। चैप्टर 2, सक्सेस फैक्टर्स। जब हम सक्सेस शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में पैसा आता है, बड़ा घर, लग्जरी लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन द मिलियनेयर माइंड हमें एक अलग सच्चाई दिखाती है। सक्सेस बैंक बैलेंस से शुरू नहीं होती। सक्सेस सोच से शुरू होती है, कैरेक्टर से शुरू होती है, डेली हैबिट्स से शुरू होती है। थॉमस जे स्टैनली ने हजारों मिलियनेयर्स पर रिसर्च की और जो सबसे सरप्राइजिंग बात सामने आई वो यह थी कि उनकी सफलता का रीजन हाई आईक्यू नहीं था, लकी बैकग्राउंड नहीं था, ग्लैमरस पर्सनालिटी नहीं थी। असली सक्सेस फैक्टर्स कुछ और थे, सिंपल लेकिन पावरफुल। पहला फैक्टर है इंटीग्रिटी, ईमानदारी। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते, वे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, डिसीजंस में। लॉन्ग टर्म वेल्थ ट्रस्ट पर खड़ी होती है। अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करते तो वेल्थ टिकती नहीं। दूसरा फैक्टर है डिसिप्लिन, और यह सिर्फ पैसे बचाने का डिसिप्लिन नहीं है, यह टाइम मैनेजमेंट का डिसिप्लिन है, स्पेंडिंग कंट्रोल का डिसिप्लिन है, इमोशंस कंट्रोल का डिसिप्लिन है। मिलियनेयर माइंड इंपल्स पर ऑपरेट नहीं करती, वह इंटेंशन पर ऑपरेट करती है। तीसरा फैक्टर है हार्ड वर्क, लेकिन ब्लाइंड हार्ड वर्क नहीं, फोकस्ड हार्ड वर्क। क्लियर गोल के साथ काम करना, क्लियर डायरेक्शन के साथ एफर्ट लगाना। मिलियनेयर्स रैंडम नहीं चलते, वे प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, रिव्यू करते हैं। एक और बड़ा फैक्टर है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। सक्सेसफुल लोग ब्लेम नहीं करते, इकोनॉमी को ब्लेम नहीं करते, बॉस को ब्लेम नहीं करते, फैमिली बैकग्राउंड को ब्लेम नहीं करते। वे कहते हैं रिजल्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह माइंडसेट पावरफुल है,
क्योंकि जब आप ब्लेम छोड़ देते हो तब कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। एजुकेशन भी सक्सेस फैक्टर है, लेकिन ट्रेडिशनल डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस लर्निंग। मिलियनेयर माइंड सीखना कभी बंद नहीं करती। न्यू स्किल्स, न्यू आइडियाज, न्यू पर्सपेक्टिव्स। ग्रोथ कांस्टेंट है। रिस्क टॉलरेंस भी एक की फैक्टर है। मिलियनेयर्स रिस्क अवॉइड नहीं करते, वे रिस्क कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। फियर डिसीजन नहीं लेता, डेटा डिसीजन लेता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, काम कॉन्फिडेंस। ये विश्वास कि मैं सीख सकता हूं, मैं एडजस्ट कर सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। स्टैनली की रिसर्च में एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर सामने आया, फ्रुगैलिटी, मतलब सिंपल लाइफस्टाइल। कई मिलियनेयर्स फ्लैशी नहीं होते, वे लग्जरी दिखाने में इंटरेस्ट नहीं रखते, वे वेल्थ बिल्ड करने में इंटरेस्ट रखते हैं। सक्सेस का मतलब शो ऑफ नहीं है, सक्सेस का मतलब सिक्योरिटी है। गोल ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलियनेयर्स क्लियर गोल्स रखते हैं, रिटन गोल्स, मेजरेबल गोल्स, टाइम बाउंड गोल्स। ड्रीम वेग होता है, गोल स्पेसिफिक होता है, और जब गोल क्लियर होता है तो डेली एक्शन अलाइन हो जाता है। नेटवर्किंग भी एक फैक्टर है, लेकिन सुपरफिशियल नेटवर्किंग नहीं। क्वालिटी रिलेशनशिप्स, मेंटर्स, लाइक माइंडेड पीपल, सपोर्ट सिस्टम, सराउंडिंग्स माइंडसेट को शेप करती है। मिलियनेयर माइंड नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहती है। अनदर पावरफुल फैक्टर इज परसिवियरेंस, परसिस्टेंस। फेलियर्स आएंगे, रिजेक्शंस आएंगे, लॉसेस होंगे, लेकिन क्विटिंग ऑप्शन नहीं होता, एडजस्टमेंट होता है। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, कंपाउंड एफर्ट से आती है, डेली स्मॉल विन से आती है। मिलियनेयर माइंड कंपैरिजन से दूर रहती है, कंपटीशन से ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर फोकस करती है, वैल्यू क्रिएट करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमोशनल स्टेबिलिटी। पैनिक में डिसीजन नहीं, एक्साइटमेंट में ओवरस्पेंड नहीं, काम थिंकिंग। मनी इमोशनल डिसीजन को पनिश करती है, रैशनल डिसीजन को रिवॉर्ड करती है। सक्सेस फैक्टर्स ग्लैमरस नहीं लगते, लेकिन यही फाउंडेशन है। अगर आप सच में मिलियनेयर माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो तो खुद से पूछो, क्या मैं डिसिप्लिन्ड हूं? क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं? क्या मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूं? क्या मैं कंटिन्यूअसली सीख रहा हूं? क्या मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं? अगर आंसर अभी नहीं है तो टेंशन नहीं, माइंडसेट चेंज किया जा सकता है। सक्सेस लक नहीं है, सक्सेस पैटर्न है, हैबिट है, कैरेक्टर है। वेल्थ रैंडम नहीं होती, स्ट्रक्चर्ड होती है। और जब आप इन सक्सेस फैक्टर्स को डेली लाइफ में अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे आइडेंटिटी बदलती है। आइडेंटिटी बदलती है तो इनकम बदलती है, इनकम बदलती है तो लाइफस्टाइल बदलता है। लेकिन सब कुछ शुरू होता है एक सिंपल डिसीजन से। आज से एक्सक्यूजेस नहीं, आज से ब्लेम नहीं, आज से क्लैरिटी, आज से डिसिप्लिन। बिकॉज सक्सेस एक्सीडेंट नहीं है, सक्सेस डिजाइन है, और डिजाइन करने का पावर आपके पास है। चैप्टर 3, स्कूल डेज। जब हम स्कूल डेज सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों को मार्क्स याद आते हैं, रिपोर्ट कार्ड, रैंक, परसेंटेज। लेकिन द मिलियनेयर माइंड हमें एक अलग पर्सपेक्टिव देती है। असली सवाल ये नहीं है कि आपने स्कूल में कितने मार्क्स लाए, असली सवाल ये है कि आपने स्कूल से क्या माइंडसेट सीखा। थॉमस जे स्टैनली की रिसर्च ये दिखाती है कि बहुत सारे सेल्फ मेड मिलियनियर्स क्लास टॉपर्स नहीं थे, वे एवरेज स्टूडेंट्स थे। कुछ तो एकेडमिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं थे, लेकिन उनमें कुछ और क्वालिटीज थी जो रिपोर्ट कार्ड में दिखाई नहीं देती। स्कूल आपको सब्जेक्ट सिखाता है, लेकिन मिलियनियर माइंड आपको एटीट्यूड सिखाती है। कई मिलियनियर्स के स्कूल डेज परफेक्ट नहीं थे, उन्हें हर सब्जेक्ट पसंद नहीं था, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वे एक्सक्यूजेस नहीं बनाते थे। अगर मार्क्स कम आए तो ब्लेम नहीं, इंप्रूवमेंट का रास्ता ढूंढते थे। स्कूल डेज कैरेक्टर बिल्ड करने का समय होते हैं। डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ स्टडी की हैबिट, यही छोटी हैबिट्स आगे चलकर वेल्थ क्रिएट करती हैं। स्टैनली बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग स्कूल के दौरान ही सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हैं। नॉट एरोगेंस, काम कॉन्फिडेंस। यह बिलीव कि मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। स्कूल मार्क्स इंटेलिजेंस का सिर्फ एक हिस्सा दिखाते हैं, लेकिन मिलियनेयर माइंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पर फोकस करती है। रियल वर्ल्ड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनिशिएटिव लेना। बहुत सारे मिलियनेयर्स ट्रेडिशनल एकेडमिक सिस्टम में एवरेज थे, लेकिन वे स्ट्रीट स्मार्ट थे। वे ऑब्जर्व करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, रिस्क लेने से नहीं डरते थे। स्कूल डेज में कंपटीशन सिखाया जाता है, लेकिन मिलियनेयर माइंड कंपैरिजन से दूर रहती है। फोकस इंप्रूवमेंट पर होता है, कंपैरिजन पर नहीं। एक और पावरफुल इंसाइट ये है
कि एफ्लुएंट बैकग्राउंड जरूरी नहीं है। कई सेल्फ मेड मिलियनेयर्स मिडिल क्लास या मॉडेस्ट फैमिली से आते हैं। स्कूल डेज में उन्होंने स्केर्सिटी देखी, फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी, और उसी स्ट्रगल ने एम्बिशन क्रिएट की। हार्डशिप वीकनेस नहीं बनती, हार्डशिप ड्राइव बन सकती है। स्कूल में टीचर्स गाइड करते हैं, लेकिन मिलियनेयर माइंड सेल्फ टीचर बन जाती है। क्यूरियोसिटी डेवलप करती है, बुक्स पढ़ती है, एक्स्ट्रा सीखती है। सक्सेसफुल लोग स्कूल खत्म होने के बाद भी लर्निंग बंद नहीं करते। वे लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स रहते हैं। स्कूल डेज में लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, डिबेट, स्पोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स। मिलियनेयर माइंडसेट इनिशिएटिव लेती है, वॉलंटियर करती है, पार्टिसिपेट करती है। पार्टिसिपेशन कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। स्टैनली की रिसर्च में यह भी सामने आया कि डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स लेटर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स बने, ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट्स लेटर ऑर्गेनाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स बने। हैबिट्स रेयरली चेंज ओवरनाइट। अगर स्कूल डेज में आपने टाइम वैल्यू नहीं सीखी तो बाद में सीखना मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है, चाहे स्कूल डेज कैसे भी रहे हों। अगर आप एवरेज स्टूडेंट थे तो भी फ्यूचर एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकता है। अगर आप टॉपर थे तो भी गारंटी नहीं है कि वेल्थ आएगी। डिफरेंस माइंडसेट का है। स्कूल डेज में अगर आपने रेजिलियंस सीखा तो वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। अगर आपने अकाउंटेबिलिटी सीखी तो लीडरशिप डेवलप कर सकते हो। अगर आपने क्यूरियोसिटी सीखी तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। मार्क्स टेम्पोरेरी हैं, कैरेक्टर परमानेंट है। मिलियनेयर माइंड ये समझती है कि नॉलेज सिर्फ क्लासरूम में नहीं मिलता, एक्सपीरियंस से मिलता है, फेलियर से मिलता है। स्कूल डेज में रिजेक्शन मिला, क्रिटिसिज्म मिला, कंपैरिजन मिला, यही एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंथ बना सकते हैं। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स अपने पास्ट को एक्सक्यूज नहीं बनाते, फ्यूल बनाते हैं। अगर आपकी स्कूल जर्नी परफेक्ट नहीं थी तो भी स्टोरी खत्म नहीं हुई। अगर आपने स्ट्रगल किया तो भी चैप्टर बंद नहीं हुआ। मिलियनेयर माइंड पास्ट से डिफाइन नहीं होती, फ्यूचर से ड्राइव होती है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कौन सा स्कूल अटेंड किया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कौन सी थिंकिंग अडॉप्ट की। क्यूरियस रहो, रिस्पॉन्सिबल रहो, परसिस्टेंट रहो। स्कूल आपको डिग्री दे सकता है, लेकिन माइंडसेट आपको डेस्टिनी देता है। और अगर आप आज डिसाइड कर लो कि आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनोगे तो यही मोमेंट आपका रियल स्कूल डे है। बिकॉज मिलियनेयर माइंड क्लासरूम से नहीं, डिसीजन से शुरू होती है। चैप्टर 4, द रिलेशनशिप बिटवीन करेज एंड वेल्थ। कई लोग सोचते हैं कि वेल्थ सिर्फ इंटेलिजेंस से आती है, डिग्री से आती है, कनेक्शन से आती है। लेकिन द मिलियनेयर माइंड एक और सच्चाई सामने रखती है। वेल्थ और करेज का गहरा रिश्ता है। जितना बड़ा साहस उतनी बड़ी संभावना। करेज का मतलब रेकलेस होना नहीं है, करेज का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत। जब बाकी लोग डर की वजह से रुक जाते हैं तब मिलियनेयर माइंड कामली आगे बढ़ती है। सोचो, बिजनेस शुरू करना, इन्वेस्टमेंट करना, करियर बदलना, न्यू अपॉर्चुनिटी पकड़ना, इनमें से हर डिसीजन में अनसर्टेनिटी होती है, गारंटी नहीं होती। फियर नेचुरली आता है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग फियर को एक्सक्यूज बनाते हैं और कुछ लोग फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। थॉमस जे स्टैनली की रिसर्च दिखाती है कि सेल्फ मेड मिलियनेयर्स रिस्क से भागते नहीं, वे उसे समझते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर स्टेप लेते हैं। करेज ब्लाइंड जंप नहीं है, करेज इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। बहुत लोग कंफर्ट जोन में सेफ महसूस करते हैं, स्टेबल जॉब, सेम रूटीन, सेम सैलरी, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। वेल्थ स्टेबिलिटी से नहीं, स्ट्रेटेजिक करेज से आती है। मिलियनेयर माइंड में एक खास क्वालिटी होती है, रिजेक्शन से डर नहीं लगता। बिजनेस पिच रिजेक्ट हो जाए, इन्वेस्टमेंट लॉस हो जाए, प्लान फेल हो जाए, वे टूटते नहीं, एडजस्ट करते हैं। करेज का एक और डिमेंशन है सेल्फ ट्रस्ट। जब आप खुद पर भरोसा रखते हो कि अगर गलती भी हुई तो मैं संभाल लूंगा, तब डिसीजन लेना आसान हो जाता है। वेल्थ डिसीजन मेकर्स के पास जाती है, हेजिटेशन अपॉर्चुनिटी को मार देता है। स्टैनली बताते हैं कि कई मिलियनेयर्स ने अर्ली लाइफ में स्ट्रगल फेस किया, फाइनेंशियल रिस्क लिया, जॉब छोड़ी, बिजनेस ट्राई किया, हर बार सक्सेस नहीं मिली, लेकिन करेज कंसिस्टेंट रहा। फियर एब्सेंस नहीं है, फियर मैनेजमेंट है। करेज इमोशनल स्ट्रेंथ से आता है, पैनिक में डिसीजन नहीं, काम थिंकिंग के साथ एक्शन। बहुत लोग फेलियर को परमानेंट समझते हैं, मिलियनेयर माइंड फेलियर को फीडबैक समझती है। अगर इन्वेस्टमेंट गलत हो गया, लेसन सीखा। अगर बिजनेस स्लो चला, स्ट्रेटेजी बदली। अगर लॉस हुआ, रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव किया। करेज मतलब ईगो नहीं, करेज मतलब लर्निंग माइंडसेट। एक और पावरफुल कनेक्शन है वेल्थ और इंडिपेंडेंस का। करेज आपको क्राउड से अलग चलने की हिम्मत देता है।
जब बाकी लोग ट्रेंड के पीछे भाग रहे होते हैं, मिलियनेयर माइंड क्वाइटली इवैल्यूएट कर रही होती है। जब बाकी लोग रिस्क अवॉइड कर रहे होते हैं, मिलियनेयर माइंड कैलकुलेटेड स्टेप ले रही होती है। करेज शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करता है लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए। आज इन्वेस्ट करना अनकंफर्टेबल हो सकता है, आज सेविंग करना बोरिंग हो सकता है, आज हार्ड डिसीजन लेना स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में फ्रीडम कंफर्टेबल होगी। करेज फाइनेंशियल डिसिप्लिन में भी दिखता है। स्पेंडिंग कंट्रोल करना भी करेज है, पीयर प्रेशर इग्नोर करना भी करेज है। लग्जरी कार खरीदने का टेम्पटेशन स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने का डिसीजन स्ट्रॉन्गर करेज मांगता है। स्टैनली की रिसर्च यह भी बताती है कि सक्सेसफुल मिलियनेयर्स इमोशनली स्टेबल होते हैं। ओवर एक्साइटमेंट में रिस्क नहीं लेते, ओवर फियर में फ्रीज नहीं होते। बैलेंस्ड करेज, वेल्थ इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं है, स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ है। अगर आप अपनी लाइफ में वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो खुद से पूछो, क्या मैं सेफ चॉइस ले रहा हूं या स्मार्ट करेजियस चॉइस? क्या मैं फियर की वजह से रुक रहा हूं? क्या मैं रिजेक्शन से डर रहा हूं? करेज डेली स्मॉल डिसीजंस में दिखता है। नेटवर्किंग इवेंट में जाना, न्यू स्किल सीखना, बिजनेस आइडिया टेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट शुरू करना। मिलियनेयर माइंड अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं करती, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, और क्रिएशन के लिए करेज जरूरी है। रिमेंबर, वेल्थ कंफर्ट जोन में रेयरली बनती है, लेकिन करेज रेकलेस नहीं होना चाहिए। नॉलेज के साथ करेज, प्लानिंग के साथ करेज, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करेज। जब करेज और डिसिप्लिन साथ आते हैं तब वेल्थ सस्टेनेबल बनती है। करेज आपको पहला कदम उठाने की हिम्मत देता है, डिसिप्लिन आपको चलते रहने की ताकत देता है, और जब दोनों अलाइन हो जाते हैं तब सक्सेस एक्सीडेंट नहीं रहती, इनएविटेबल बन जाती है। आज आप जहां हो वहीं से शुरू कर सकते हो। फियर नेचुरल है, डाउट नेचुरल है, अनसर्टेनिटी नेचुरल है, लेकिन डिसीजन भी नेचुरल हो सकता है। डिसाइड करो कि फियर डायरेक्शन नहीं तय करेगा, डिसाइड करो कि करेज गाइड करेगा। बिकॉज वेल्थ सिर्फ स्मार्ट लोगों के पास नहीं जाती, वेल्थ ब्रेव लोगों के पास जाती है, और जब माइंडसेट भी ब्रेव हो जाता है तो फ्यूचर बदलना शुरू हो जाता है। चैप्टर 5, वोकेशन। वोकेशन वोकेशन जब हम वोकेशन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हम उसे सिर्फ नौकरी समझ लेते हैं, जॉब टाइटल, सैलरी स्लिप, ऑफिस एड्रेस। लेकिन द मिलियनेयर माइंड हमें सिखाती है कि वोकेशन सिर्फ रोजगार नहीं है। वोकेशन आपका चुना हुआ रास्ता है, आपकी डायरेक्शन है, आपकी आइडेंटिटी है। थॉमस जे स्टैनली की रिसर्च एक बात बहुत साफ करती है। ज्यादातर सेल्फ मेड मिलियनेयर्स ने अपनी वोकेशन बहुत सोच समझकर चुनी थी। उन्होंने सिर्फ वही काम नहीं किया जो सबसे ग्लैमरस था, उन्होंने वह काम चुना जिसमें वे वैल्यू क्रिएट कर सकते थे। वोकेशन वोकेशन वोकेशन, यह शब्द 3 बार इसलिए दोहराया जाता है क्योंकि वेल्थ में इसका रोल बहुत गहरा है। आप किस फील्ड में हो, यह आपकी फाइनेंशियल जर्नी का फाउंडेशन तय करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उस फील्ड में कैसे ऑपरेट करते हो। बहुत लोग हाई पेइंग जॉब ढूंढते हैं, मिलियनेयर माइंड हाई अपॉर्चुनिटी वोकेशन ढूंढती है। डिफरेंस सडल है, सैलरी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर ग्रोथ लिमिटेड है तो वेल्थ स्लो होगी। वहीं कुछ वोकेशन शुरुआत में एवरेज इनकम देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ह्यूज होता है। स्टैनली बताते हैं कि कई मिलियनेयर्स डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या सेलिब्रिटीज नहीं थे, वे स्मॉल बिजनेस ओनर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने नीश चुना, फोकस किया, एक्सपर्टाइज बिल्ड की। मिलियनेयर माइंड ग्लैमर से अट्रैक्ट नहीं होती, स्टेबिलिटी और स्केलेबिलिटी से अट्रैक्ट होती है। अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो खुद से पूछो, क्या मेरी वोकेशन लॉन्ग टर्म ग्रोथ देती है? क्या मैं इसमें कंट्रोल रखता हूं? क्या मैं वैल्यू डायरेक्टली क्रिएट कर सकता हूं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक कॉमन पैटर्न था रिसर्च में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है। इसका मतलब है ओनरशिप माइंडसेट डेवलप करना। चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में, मिलियनेयर माइंड सोचती है, मैं अपने इनकम का कंट्रोल कैसे बढ़ा सकता हूं। वोकेशन चुनते समय पैशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंटरेस्ट से वेल्थ नहीं बनती, डिमांड और वैल्यू से बनती है। स्टैनली की रिसर्च दिखाती है कि सक्सेसफुल मिलियनेयर्स अपने चोजन फील्ड में डीप जाते हैं, सरफेस नॉलेज नहीं, मास्टरी बिल्ड करते हैं। मास्टरी रेयर होती है, रेयर स्किल्स हाई रिवॉर्ड देती हैं। अगर आप एवरेज बने रहोगे तो इनकम एवरेज रहेगी, अगर आप एक्सपर्ट बनोगे तो अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लाई होगी। वोकेशन का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है रेप्यूटेशन। मिलियनेयर माइंड ट्रस्ट बिल्ड करती है, क्वालिटी डिलीवर करती है,
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाती है। वेल्थ शॉर्ट टर्म डील से नहीं बनती, लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी से बनती है। यह भी समझो कि करियर चेंज करना वीकनेस नहीं है। अगर करंट वोकेशन ग्रोथ लिमिट कर रही है तो करेज से शिफ्ट करना इंटेलिजेंट डिसीजन हो सकता है, लेकिन शिफ्ट इंपल्सिव नहीं होना चाहिए। प्लानिंग के साथ, स्किल बिल्ड करके, स्ट्रेटेजी के साथ। वोकेशन डेली कमिटमेंट है, डेली डिसिप्लिन है। कई मिलियनेयर्स अर्ली लाइफ में डिफरेंट जॉब्स करते रहे, एक्सपेरिमेंट किया, लर्न किया, फाइनली निश फाउंड किया। क्लैरिटी टाइम से आती है, एक्शन से आती है। अगर आप अभी कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा फील्ड चूज करें, तो ऑब्जर्व करो मार्केट किस चीज की डिमांड कर रहा है, आपकी स्ट्रेंथ्स कहां फिट होती हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। मिलियनेयर माइंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं पकड़ती, लॉन्ग टर्म वेव पकड़ती है। वोकेशन में एक्सेलेंस रूटीन से आती है, डेली इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग। और याद रखो, इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैल्यू से। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, उतनी ज्यादा इनकम पॉसिबल है। अगर आपकी वोकेशन दूसरों की लाइफ इजी बनाती है, एफिशिएंट बनाती है, प्रॉफिटेबल बनाती है, तो वेल्थ फॉलो करेगी। वोकेशन सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ के लिए होनी चाहिए। थॉमस जे स्टैनली का मैसेज क्लियर है, राइट वोकेशन प्लस राइट माइंडसेट इक्वल्स सस्टेनेबल वेल्थ। अगर आप अपनी करंट जॉब को सिर्फ टाइम पास समझते हो तो वेल्थ डिफिकल्ट होगी। अगर आप उसे अपॉर्चुनिटी समझते हो तो वेल्थ पॉसिबल है। ओनरशिप माइंडसेट अपनाओ। इवन अगर आप एम्प्लॉय हो तो भी सोचो, मैं अपने स्किल्स अपग्रेड कैसे करूं, मैं वैल्यू कैसे बढ़ाऊं। सैलरी इंक्रीज प्रमोशन से नहीं, वैल्यू इंक्रीज से आती है। मिलियनेयर माइंड करियर को लॉटरी नहीं मानती, करियर डिजाइन करती है, और डिजाइन डेलिब्रेट चॉइस से आता है। सो पॉज करो, रिफ्लेक्ट करो। क्या आपकी वोकेशन आपको ग्रो कर रही है? क्या आप उसमें मास्टरी बिल्ड कर रहे हो? क्या आप ओनरशिप माइंडसेट से काम कर रहे हो? अगर आंसर यस है तो वेल्थ पाथ पर हो, अगर आंसर नो है तो एडजस्ट करने का टाइम है। वोकेशन डेस्टिनी नहीं है, चॉइस है। और जब चॉइस क्लैरिटी और करेज के साथ ली जाती है तो इनकम, रिस्पेक्ट और फ्रीडम धीरे धीरे बिल्ड होते हैं। रिमेंबर, वेल्थ रैंडम नहीं होती। वेल्थ ऑफ्टन स्टार्ट्स विद वन पावरफुल डिसीजन। मैं अपनी वोकेशन को सीरियसली लूंगा, और वही डिसीजन आपकी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकता है। चैप्टर 6, चॉइस ऑफ स्पाउस। जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, इनकम, एसेट्स की बात करते हैं। लेकिन द मिलियनेयर माइंड एक ऐसी सच्चाई सामने लाती है जिसे कई लोग इग्नोर कर देते हैं। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन कौन सा है? न तो इन्वेस्टमेंट, न बिजनेस, बल्कि आपका लाइफ पार्टनर चुनना। चॉइस ऑफ स्पाउस। यह सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं है, यह फाइनेंशियल डेस्टिनी का डिसीजन है। थॉमस जे स्टैनली की रिसर्च साफ बताती है कि सेल्फ मेड मिलियनेयर्स का एक कॉमन पैटर्न था। उन्होंने ऐसे लाइफ पार्टनर चुने जो सपोर्टिव थे, डिसिप्लिन थे, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल थे। वेल्थ अकेले बिल्ड नहीं होती, एनवायरनमेंट से बिल्ड होती है, और स्पाउस आपका सबसे क्लोज एनवायरनमेंट होता है। अगर एक पार्टनर सेविंग माइंडसेट में है और दूसरा इंपल्सिव स्पेंडिंग में, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, वेल्थ स्लो होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन जब दोनों अलाइंड हों, लॉन्ग टर्म गोल्स पर, स्पेंडिंग हैबिट्स पर, फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर, तो ग्रोथ मल्टीप्लाई होती है। चॉइस ऑफ स्पाउस अट्रैक्शन से ज्यादा अलाइनमेंट का सवाल है। मिलियनेयर माइंड दिखावे से इंप्रेस नहीं होती, कैरेक्टर देखती है, वैल्यूज देखती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती है। रिसर्च में यह भी सामने आया कि कई मिलियनेयर्स की स्पाउसेस हाईली एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियली वाइज थी, ऑर्गेनाइज थी, बजट मेंटेन करती थी, लॉन्ग टर्म सोचती थी। वेल्थ ग्लैमरस पार्टनर से नहीं बनती, सपोर्टिव पार्टनर से बनती है। इमेजिन करो, आप रिस्क लेना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर आपका पार्टनर फियर ड्रिवन है, नेगेटिव है, डिस्करेज करता है, तो करेज वीक हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर कहे ट्राई करो, मैं साथ हूं, तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। मैरिज सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं है, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट भी है। स्टैनली की रिसर्च दिखाती है कि सक्सेसफुल कपल्स फाइनेंशियल गोल्स ओपनली डिस्कस करते हैं, बजट डिस्कस करते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं। ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बिल्ड करती है, सीक्रेट स्पेंडिंग वेल्थ डिस्ट्रॉय करती है। मिलियनेयर कपल्स कंपटीशन में नहीं रहते, कोलैबोरेशन में रहते हैं। एक पार्टनर इनकम जनरेट करता है, दूसरा मैनेज करता है। एक रिस्क एनालाइज करता है, दूसरा स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। बैलेंस पावरफुल है। चॉइस ऑफ स्पाउस में वैल्यूज अलाइनमेंट क्रूशियल है। क्या दोनों लॉन्ग टर्म सोचते हैं? क्या दोनों डेट से बचना चाहते हैं?
क्या दोनों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं? अगर विजन डिफरेंट है तो डायरेक्शन अलग होगी। वेल्थ बिल्ड करना मैराथन है, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से नहीं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप से। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि स्पाउस सिर्फ कंपेनियन नहीं है, को आर्किटेक्ट है आपकी फाइनेंशियल लाइफ का। अगर आपका पार्टनर डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, इमोशनली स्टेबल है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा, और स्ट्रेस कम होगा तो डिसीजन क्वालिटी बेहतर होगी। स्टैनली बताते हैं कि डिवोर्स फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन का बड़ा कारण होता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बन सकती है। इसीलिए चॉइस ऑफ स्पाउस सिर्फ हार्ट से नहीं, माइंड से भी होनी चाहिए। लव इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिस्पेक्ट और शेयर्ड वैल्यूज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलियनेयर माइंड इंपल्सिव चॉइस नहीं करती, थॉटफुल चॉइस करती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भी अलाइनमेंट बिल्ड किया जा सकता है, ओपन कॉन्वर्सेशन से, फाइनेंशियल एजुकेशन से, शेयर्ड गोल्स से। कपल गोल्स सिर्फ वेकेशन या हाउस नहीं होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट गोल्स होने चाहिए, रिटायरमेंट गोल्स होने चाहिए, फ्रीडम गोल्स होने चाहिए। जब दोनों पार्टनर सेम पेज पर होते हैं तो एनर्जी पॉजिटिव रहती है। मनी आर्ग्यूमेंट्स रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्लियर प्लान रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करते हैं। चॉइस ऑफ स्पाउस चैप्टर हमें रिमाइंड करता है कि वेल्थ सोलो गेम नहीं है, टीम गेम है। राइट पार्टनर आपके स्ट्रेंथ्स को एम्पलीफाई करता है, रॉन्ग पार्टनर आपकी वीकनेसेस को एक्सपोज करता है। वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं है, स्टेबिलिटी है, हार्मनी है। अगर घर में केओस है तो फोकस टूटता है, अगर घर में सपोर्ट है तो फोकस शार्पन होता है। सो पॉज करो और सोचो, क्या आपकी रिलेशनशिप ग्रोथ सपोर्ट करती है? क्या फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशन हेल्थी है? क्या लॉन्ग टर्म विजन शेयर्ड है? अगर आंसर यस है तो वेल्थ पाथ स्ट्रांग है। अगर आंसर अनक्लियर है तो क्लैरिटी बिल्ड करने का टाइम है। रिमेंबर, मैरिज रोमांटिक डिसीजन है, लेकिन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस लाइफ लॉन्ग होता है। मिलियनेयर माइंड पार्टनर को चूज नहीं करती सिर्फ फीलिंग से, फ्यूचर इंपैक्ट से करती है। और जब लव प्लस रिस्पेक्ट प्लस शेयर्ड डिसिप्लिन कंबाइन हो जाते हैं तो वेल्थ सिर्फ ड्रीम नहीं रहती, रियलिटी बनती है। वेल्थ बैंक में बिल्ड होती है, लेकिन फाउंडेशन घर में बनती है, और सही फाउंडेशन से ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर खड़ा होता है। चैप्टर 7, द इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हाउस होल्ड। जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो अक्सर हम एक व्यक्ति की इनकम पर फोकस करते हैं, लेकिन द मिलियनेयर माइंड हमें एक बड़ा सच दिखाती है। असली वेल्थ अक्सर एक इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हाउस होल्ड से बनती है, यानी ऐसा घर जहां हर डिसीजन, हर हैबिट, हर सिस्टम वेल्थ क्रिएशन की तरफ काम करता है। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हाउस होल्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि दोनों पति पत्नी कमाते हों। इसका मतलब है कि घर का एनवायरनमेंट प्रोडक्टिव हो, फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो। थॉमस जे स्टैनली की रिसर्च बताती है कि सेल्फ मेड मिलियनेयर्स के घरों में क्यास नहीं होता, स्ट्रक्चर होता है, बजट होता है, प्लान होता है, डिस्कशन होता है। वेल्थ एक्सीडेंट से नहीं बनती, सिस्टम से बनती है। सोचो, अगर घर में हर महीने क्लियर बजट है, स्पेंडिंग ट्रैक होती है, सेविंग ऑटोमेटिक है, इन्वेस्टमेंट प्लान फिक्स्ड है, तो स्ट्रेस कम होगा या ज्यादा? क्लियर है, कम होगा। और जब स्ट्रेस कम होता है तो डिसीजन क्वालिटी बेटर होती है। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हाउस होल्ड में इनकम से ज्यादा फोकस एफिशिएंसी पर होता है। कितना कमाया यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना बचाया और इन्वेस्ट किया यह उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग हाई इनकम के बावजूद वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हाउस होल्ड कंजम्पशन ड्रिवन होता है, लाइफस्टाइल अपग्रेड फास्ट होता है, एक्सपेंसेस अनकंट्रोल्ड होते हैं। लेकिन मिलियनेयर हाउस होल्ड्स कंजम्पशन से पहले कैलकुलेशन करते हैं। क्या यह परचेस एसेट है या लायबिलिटी? क्या यह लॉन्ग टर्म गोल को सपोर्ट करता है? ये सवाल डेली लाइफ का हिस्सा होते हैं। एक प्रोडक्टिव हाउस होल्ड में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होती है, सीक्रेट्स नहीं, हिडन स्पेंडिंग नहीं, ओपन कम्युनिकेशन होती है। जब दोनों पार्टनर्स अवेयर हों कि मनी कहां जा रहा है तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट स्ट्रांग होगा तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग ईजी होगी। स्टैनली बताते हैं कि कई वेल्थी हाउस होल्ड्स सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, लग्जरी शो ऑफ नहीं करते, कार प्रैक्टिकल होती है, हाउस अफोर्डेबल रेंज में होता है, ब्रांड ऑब्सेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि फोकस इमेज पर नहीं, इंडिपेंडेंस पर होता है। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हाउस होल्ड फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, इमरजेंसी फंड रेडी, रिटायरमेंट प्लान एक्टिव, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड प्लान्ड। वेल्थ बिल्ड करना लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का गेम है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है चिल्ड्रन अपब्रिंगिंग। मिलियनेयर माइंडसेट वाले हाउस होल्ड्स बच्चों को एंटाइटलमेंट नहीं सिखाते, वैल्यू सिखाते हैं, हार्ड वर्क सिखाते हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। अगर घर में मनी डिस्कशंस टैबू हों
तो नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियली वीक रह सकती है। प्रोडक्टिव हाउस होल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट करता है। सेविंग्स हैबिट अर्ली एज से सिखाई जाती है। स्पेंडिंग डिसीजन डिस्कस किए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। वेल्थ सिर्फ फर्स्ट जनरेशन तक लिमिटेड नहीं रहती, नॉलेज ट्रांसफर होती है। टाइम मैनेजमेंट भी प्रोडक्टिव हाउस होल्ड का हिस्सा है। रैंडम स्पेंडिंग नहीं, रैंडम लाइफस्टाइल नहीं, इंटेंशनल लिविंग। अगर इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल तुरंत डबल नहीं होता। सेविंग्स रेट बढ़ता है। ये डिसिप्लिन रेयर है लेकिन पावरफुल है। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हाउस होल्ड में कंपैरिजन कल्चर नहीं होता। नेबर ने क्या खरीदा उससे फर्क नहीं पड़ता। सोशल प्रेशर इग्नोर किया जाता है। फ्रीडम सोशल अप्रूवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्टैनली की रिसर्च में यह भी सामने आया कि वेल्थी हाउस होल्ड्स में वेस्ट कम होता है। फूड वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, मनी वेस्ट नहीं, एफिशिएंसी डेली रूटीन का हिस्सा है। प्रोडक्टिव हाउस होल्ड इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। मनी फाइट्स कम, प्लानिंग ज्यादा। अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस कांस्टेंट हो तो फोकस टूटता है। ग्रोथ स्लो होती है। वेल्थ एनवायरनमेंट से ग्रो करती है। अगर एनवायरनमेंट सपोर्टिव है तो ग्रोथ फास्ट होती है। अगर एनवायरनमेंट केओटिक है तो ग्रोथ अनस्टेबल होती है। आप चाहे सिंगल हो या मैरिड, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हाउस होल्ड माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है। अगर आप अकेले हो तो पर्सनल सिस्टम बनाओ, बजट ऐप यूज करो, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट करो, एक्सपेंस रिव्यू मंथली करो। अगर फैमिली के साथ हो तो मंथली फाइनेंशियल मीटिंग रखो, गोल्स डिस्कस करो, प्रोग्रेस ट्रैक करो। वेल्थ बिल्ड करना इमोशनल एक्साइटमेंट नहीं है, बोरिंग कंसिस्टेंसी है। और बोरिंग कंसिस्टेंसी हाउस होल्ड लेवल पर शुरू होती है। आस्क योरसेल्फ, क्या मेरा घर फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज्ड है? क्या स्पेंडिंग इंटेंशनल है? क्या सेविंग ऑटोमेटिक है? क्या गोल्स रिटन है? अगर आंसर अनक्लियर है तो क्लैरिटी बिल्ड करने का टाइम है। रिमेंबर, वेल्थ इंडिविजुअल एफर्ट से शुरू हो सकती है लेकिन मल्टीप्लाई हाउस होल्ड सिस्टम से होती है। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हाउस होल्ड साइलेंट मशीन की तरह काम करता है। डेली स्मॉल एक्शंस, लॉन्ग टर्म मैसिव रिजल्ट। और जब घर वेल्थ बिल्ड करने की फैक्ट्री बन जाता है तो फ्रीडम सिर्फ सपना नहीं रहती, रियलिटी बनती है। वेल्थ सिर्फ कमाने से नहीं बनती, वेल्थ मैनेज करने से बनती है। और मैनेजमेंट घर से शुरू होता है। चैप्टर 8, द होम, घर। यह सिर्फ चार दीवारें नहीं है, यह माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। द मिलियनेयर माइंड हमें सिखाती है कि आपका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है बल्कि आपकी फाइनेंशियल फिलॉसफी का आईना है। थॉमस जे स्टैनली की रिसर्च एक सरप्राइजिंग सच दिखाती है। ज्यादातर सेल्फ मेड मिलियनेयर्स अपने घर को स्टेटस सिंबल नहीं बनाते, वे अपने घर को फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं बनाते। बहुत लोग वेल्थ को दिखाने के लिए बड़ा घर खरीदते हैं, बिगर मॉर्गेज, बिगर ईएमआई, बिगर स्ट्रेस। लेकिन मिलियनेयर माइंड अलग सोचती है। वे पूछते हैं, क्या यह घर मेरी फ्रीडम बढ़ा रहा है या घटा रहा है? घर कंफर्ट के लिए होना चाहिए, प्रेशर के लिए नहीं। स्टैनली की रिसर्च में यह साफ दिखता है कि कई मिलियनेयर्स अपने इनकम लेवल से कम कीमत वाले घरों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस इंप्रेस करने पर नहीं, इन्वेस्ट करने पर होता है। अगर आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ हाउस पेमेंट में चला जाता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बचेगा? फ्रीडम के लिए क्या बचेगा? द होम चैप्टर हमें सिखाता है कि स्मार्ट हाउसिंग डिसीजन वेल्थ बिल्डिंग का कोर हिस्सा है। मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग लोकेशन केयरफुली चुनते हैं, नेबरहुड स्टेबिलिटी देखते हैं, रीसेल वैल्यू देखते हैं, टैक्स इंपैक्ट देखते हैं, इमोशनल एक्साइटमेंट पर डिसीजन नहीं लेते। घर खरीदना लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है और अगर यह डिसीजन इंपल्सिव हो गया तो सालों तक इंपैक्ट रहेगा। घर आपका एसेट हो सकता है लेकिन अगर वह ओवर बजट है तो लायबिलिटी बन सकता है। स्टैनली बताते हैं कि वेल्थी हाउस होल्ड्स अक्सर प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। होम डेकोर फ्लैशी नहीं होता, फर्नीचर लग्जरी ब्रांड का नहीं होता, लेकिन होम ऑर्गेनाइज होता है, क्लीन होता है, फंक्शनल होता है। वेल्थ दिखाने के लिए घर नहीं होता, वेल्थ ग्रो करने के लिए सिस्टम होता है। एक और पावरफुल इंसाइट ये है कि मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग होम इक्विटी को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिस्से की तरह देखते हैं। They don't treat it as ATM। बहुत लोग इक्विटी बढ़ते ही लोन लेकर लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं, लेकिन वेल्थी माइंडसेट पेशेंस रखती है। होम स्टेबिलिटी देता है लेकिन ओवर अटैचमेंट फाइनेंशियल ग्रोथ रोक सकता है। मिलियनेयर माइंड फ्लेक्सिबिलिटी को इंपॉर्टेंस देती है। अगर करियर अपॉर्चुनिटी आए, रिलोकेशन की जरूरत हो तो डिसीजन लॉजिकल बेसिस पर लिया जाता है।
घर इमोशनल एंकर हो सकता है, लेकिन वेल्थ स्ट्रैटेजी रैशनल होती है। द होम चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि घर का एनवायरनमेंट माइंडसेट शेप करता है। अगर घर में कांस्टेंट कंपैरिजन कल्चर है, देखो नेबर ने क्या खरीदा, तो फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ेगा। अगर घर में ग्रेटिट्यूड कल्चर है, जो है वह इनफ है, तो पीस आएगी। पीस क्लैरिटी देती है, क्लैरिटी बेटर डिसीजंस देती है। वेल्थ सिर्फ इनकम से नहीं बनती, स्पेंडिंग बिहेवियर से बनती है। होम एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड हो, मेंटेनेंस प्लान्ड हो, अननेसेसरी अपग्रेड्स अवॉइड हो, यही डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। स्टैनली की रिसर्च में एक कॉमन पैटर्न दिखता है। Wealthy people rarely chase dream house early in life. They build wealth first, then upgrade if it makes sense. Sequence matters. पहले asset build करो, फिर lifestyle upgrade करो. Reverse sequence financial trap बन सकता है। The home chapter हमें simplicity की power सिखाता है। Simple home equals lower stress. Lower stress equals better focus. Better focus equals better income decisions. Wealth calm environment में grow करती है। घर में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, स्पाउस के साथ क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मॉर्गेज डिसीजन जॉइंटली समझा जाना चाहिए। अगर घर फाइनेंशियल टेंशन का सोर्स बन गया तो रिलेशनशिप इंपैक्ट होगा। मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग हाउस पेमेंट को मैनेजेबल रखते हैं, इनकम फ्लक्चुएट हो तो भी सर्वाइव कर सकें। फाइनेंशियल ब्रीदिंग स्पेस फ्रीडम देती है। आस्क योरसेल्फ, क्या मेरा घर मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहा है या प्रेशर दे रहा है? क्या मैं लाइफस्टाइल दिखाने के लिए डिसीजन ले रहा हूं? क्या मेरा हाउसिंग डिसीजन लॉन्ग टर्म प्लान के साथ अलाइंड है? द मिलियनेयर माइंड हमें याद दिलाती है कि घर सक्सेस का सिंबल नहीं है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन सक्सेस का सिंबल है। घर शेल्टर है, आइडेंटिटी नहीं। आइडेंटिटी आपकी हैबिट से बनती है, डिसीजन से बनती है। अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो हाउसिंग डिसीजन केयरफुली लो, इमोशनली नहीं, स्ट्रेटेजिकली। बिकॉज वेल्थ फ्लैशी लाइफस्टाइल से नहीं, स्मार्ट चॉइसेस से बनती है, और स्मार्ट चॉइस अक्सर सिंपल होती है। अ मॉडेस्ट होम, अ डिसिप्लिन्ड बजट, ए लॉन्ग टर्म विजन, यही मिलियनेयर माइंड का रास्ता है। घर वहीं होना चाहिए जहां आप शांति से सोच सको, और शांत दिमाग ही सबसे पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल है। चैप्टर 9, द लाइफस्टाइल्स ऑफ मिलियनेयर्स, रियल वर्सेस इमेजिन। जब हम मिलियनेयर लाइफस्टाइल शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? प्राइवेट जेट, लग्जरी कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स, ह्यूज मैंशन, सोशल मीडिया पर ग्लैमरस फोटोज। लेकिन द मिलियनेयर माइंड हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाती है जो शायद पहली बार सुनकर सरप्राइजिंग लगे। रियल मिलियनेयर लाइफस्टाइल और इमेजिन मिलियनेयर लाइफस्टाइल दोनों बिल्कुल अलग हैं। थॉमस जे स्टैनली की रिसर्च साफ बताती है कि ज्यादातर सेल्फ मेड मिलियनेयर्स फ्लैशी नहीं होते, वे लाउड नहीं होते, वे दिखावा नहीं करते। उनका लाइफस्टाइल सरप्राइजिंगली सिंपल होता है। इमेजिन्ड मिलियनेयर सोचता है कि अमीर लोग हमेशा लग्जरी में जीते हैं, लेकिन रियल मिलियनेयर डिसिप्लिन में जीता है। बहुत लोग वेल्थ का दिखावा करने के लिए एक्सपेंसिव कार खरीदते हैं, ह्यूज हाउस लेते हैं, ब्रांड ऑब्सेशन में रहते हैं। लेकिन रिसर्च बताती है कि जिन लोगों का फोकस इमेज पर ज्यादा होता है, उनकी नेट वर्थ अक्सर उतनी स्ट्रांग नहीं होती। रियल वेल्थ साइलेंट होती है। स्टैनली ने पाया कि कई मिलियनेयर्स अपने इनकम लेवल से कम लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। वे यूज्ड कार चलाते हैं, प्रैक्टिकल हाउस में रहते हैं, ब्रांड नेम के पीछे नहीं भागते। क्यों? क्योंकि उनका फोकस नेटवर्थ पर होता है, नॉट अपीयरेंस। इमेजिन लाइफस्टाइल कहता है स्पेंड बिग टू लुक रिच। रियल लाइफस्टाइल कहता है सेव एंड इन्वेस्ट टू बिकम रिच। डिफरेंस सटल है लेकिन पावरफुल है। रियल मिलियनेयर्स अपने इनकम का बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स बिल्ड करते हैं, बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं। इमेजिन मिलियनेयर्स इनकम आते ही लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देते हैं। लग्जरी ट्रैप डेंजरस होता है। इनकम बढ़ी, एक्सपेंसेस भी बढ़ गए, सेविंग्स रेट लो, इन्वेस्टमेंट स्लो। रियल मिलियनेयर लाइफस्टाइल बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग कंसिस्टेंसी पावरफुल होती है। स्टैनली की रिसर्च ये भी दिखाती है कि एफ्लुएंट नेबरहुड्स में रहने वाले हर व्यक्ति वेल्थी नहीं होता। कई लोग हाई लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हेवी डेट में होते हैं। कार लीज, क्रेडिट कार्ड बिल्स, मॉर्गेज प्रेशर, इमेज स्ट्रांग, नेट वर्थ वीक। मिलियनेयर माइंड डेट को केयरफुली यूज करती है, कंज्यूमर डेट अवॉइड करती है, एसेट बिल्डिंग डेट स्ट्रेटेजिक तरीके से लेती है। रियल मिलियनेयर्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, इमेजिन मिलियनेयर्स सोशल अप्रूवल को।
अप्रूवल टेम्पररी है, इंडिपेंडेंस परमानेंट है। रियल मिलियनेयर लाइफस्टाइल में स्ट्रेस कम होता है क्योंकि स्पेंडिंग कंट्रोल्ड है, इमरजेंसी फंड रेडी है, इन्वेस्टमेंट डिवर्सिफाइड है, इमेजिन्ड लाइफस्टाइल एंजाइटी से भरा होता है। नेक्स्ट ईएमआई कैसे भरेंगे? इनकम ड्रॉप हो गई तो क्या होगा? पीस वेल्थ का हिस्सा है। स्टैनली बताते हैं कि कई मिलियनेयर्स फ्लैशी ब्रांड लोगोस नहीं पहनते, वे लो प्रोफाइल रहते हैं, प्राइवेसी वैल्यू करते हैं। वेल्थ लाउड नहीं होती, क्वाइट होती है। रियल मिलियनेयर लाइफस्टाइल टाइम फ्रीडम को वैल्यू देता है। फैमिली टाइम, हेल्थ, स्टेबिलिटी। इमेजिन मिलियनेयर लाइफस्टाइल बिजी दिखता है। शो ऑफ कल्चर, सोशल कंपैरिजन। कंपैरिजन वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली दूसरों को देखकर लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हो तो वेल्थ स्लो होगी। रियल मिलियनेयर माइंडसेट ग्रेटिट्यूड में रहती है। इनफ की फीलिंग पावरफुल होती है। इमेजिन्ड माइंडसेट नेवर इनफ में रहती है। रियल वेल्थ नंबर्स में नहीं, कंट्रोल में होती है। कंट्रोल ओवर टाइम, कंट्रोल ओवर डिसीजन, कंट्रोल ओवर स्ट्रेस। स्टैनली की रिसर्च हमें मिरर दिखाती है। क्या हम वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं या वेल्थ दिखा रहे हैं? अगर इनकम का बड़ा हिस्सा इमेज मेंटेन करने में जा रहा है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ मुश्किल होगी। मिलियनेयर लाइफस्टाइल का सीक्रेट ग्लैमर नहीं है, सिंप्लिसिटी है, डिसिप्लिन्ड स्पेंडिंग, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग, लो ईगो, हाई पेशेंस। रियल मिलियनेयर्स अपने नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं। इमेजिन मिलियनेयर्स इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, वन बिल्ड्स एसेट्स, द अदर बिल्ड्स अपीयरेंस। आस्क योरसेल्फ, क्या मैं दिखने में रिच बनना चाहता हूं या असल में रिच? क्या मेरी स्पेंडिंग फ्यूचर बिल्ड कर रही है? क्या मेरा लाइफस्टाइल सस्टेनेबल है? वेल्थ इमेज नहीं है, स्ट्रैटेजी है। लग्जरी एंजॉय करना गलत नहीं है, लेकिन सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। पहले एसेट बिल्ड करो, फिर लाइफस्टाइल एंजॉय करो। रिवर्स सीक्वेंस ट्रैप बन सकता है। रियल मिलियनेयर लाइफस्टाइल इंटेंशनली सिंपल होता है बिकॉज सिंप्लिसिटी फाइनेंशियल पावर देती है। लेस प्रेशर, मोर फ्रीडम, मोर कंट्रोल, और यही अल्टीमेट गोल है। द मिलियनेयर माइंड हमें यह सिखाती है कि वेल्थ चेस मत करो, डिसिप्लिन चेस करो। लाइफस्टाइल इंप्रेस करने के लिए मत चुनो, फ्रीडम के लिए चुनो। रियल मिलियनेयर लाइफस्टाइल क्वाइटली ग्रो करती है, और जब इयर्स लेटर नेटवर्थ स्ट्रांग होती है तो लग्जरी ऑप्शन बनती है, नेसेसिटी नहीं। रिमेंबर, रिच लुक करना आसान है, रिच बनना डिसिप्लिन मांगता है। चूज वाइजली, बिकॉज रियल वेल्थ शो नहीं करती, रियल वेल्थ ग्रो करती है। चैप्टर 10, अ फाइनल नोट अबाउट द मिलियनेयर माइंड। जब हम द मिलियनेयर माइंड की पूरी जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। मिलियनेयर बनना पहले बैंक बैलेंस का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है, ये सोच का गेम है, ये डेली डिसीजंस का गेम है। थॉमस जे स्टैनली ने हमें कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं दिया, उन्होंने हमें मिरर दिया है। एक ऐसा मिरर जिसमें हम खुद को देख सकें, अपनी आदतें, अपने एक्सक्यूजेस, अपनी प्रायोरिटीज। फाइनल नोट सिंपल है, वेल्थ एक्सीडेंटल नहीं होती, वेल्थ इंटेंशनल होती है। आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता उतना जितना आपका बिहेवियर करता है। आपका आईक्यू उतना पावरफुल नहीं है जितना आपका डिसिप्लिन है। आपकी इनकम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका सेविंग रेट है। मिलियनेयर माइंड लाउड नहीं होती, वह क्वाइटली प्लान करती है, क्वाइटली इन्वेस्ट करती है, क्वाइटली ग्रो करती है। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन क्या है? कैरेक्टर बिल्ड्स वेल्थ, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ये ग्लैमरस वर्ड्स नहीं है, लेकिन यही फाउंडेशन है। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो शायद ये माइंडसेट अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन अगर आप सस्टेनेबल फ्रीडम चाहते हो तो यही रास्ता है। वेल्थ बिल्ड करना एक्साइटिंग नहीं होता हर दिन, ये बोरिंग कंसिस्टेंसी है। मंथली सेविंग, रेगुलर इन्वेस्टिंग, कंट्रोल्ड स्पेंडिंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, और ईयर्स बाद रिजल्ट दिखाई देता है। मिलियनेयर माइंड कंपैरिजन से दूर रहती है, ये अप्रूवल नहीं ढूंढती, ये सिक्योरिटी ढूंढती है। सिक्योरिटी मतलब कंट्रोल, कंट्रोल ओवर टाइम, कंट्रोल ओवर डिसीजन, कंट्रोल ओवर स्ट्रेस। फाइनल नोट ये भी कहता है कि वेल्थ अकेले बिल्ड नहीं होती, एनवायरनमेंट मैटर करता है, स्पाउस मैटर करता है, हाउस होल्ड सिस्टम मैटर करता है, करियर चॉइस मैटर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करता है डेली हैबिट। हर दिन एक चॉइस होती है, स्पेंड या सेव, एक्सक्यूज या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंफर्ट या ग्रोथ। स्मॉल चॉइसेस कंपाउंड होती है। स्टैनली की रिसर्च हमें रिमाइंड करती है कि अधिकांश मिलियनेयर्स ऑर्डिनरी दिखते हैं। नो फ्लैशी लाइफस्टाइल, नो ड्रामेटिक डिस्प्ले, लेकिन अंदर स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है।
अगर आप सच में मिलियनेयर माइंड अडॉप्ट करना चाहते हो तो आज से स्टार्ट करो। इनकम चाहे स्मॉल हो, इन्वेस्टमेंट चाहे स्मॉल हो, नॉलेज चाहे बेसिक हो, डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। फोकस नेटवर्थ पर रखो, नॉट नेट इमेज पर। फोकस एसेट बिल्डिंग पर रखो, नॉट लाइफस्टाइल अपग्रेड पर। वेल्थ स्लो बिल्ड होती है लेकिन स्ट्रांग बिल्ड होती है। फाइनल मैसेज सिंपल है, यू डोंट बिकम वेल्थी बाय चांस, यू बिकम वेल्थी बाय चॉइस। हर डिसीजन एक वोट है आपके फ्यूचर के लिए। अगर आप डिसिप्लिन डिसीजन लेते रहोगे तो फ्यूचर प्रेडिक्टेबल होगा। अगर आप इंपल्सिव डिसीजन लेते रहोगे तो फ्यूचर अनस्टेबल होगा। मिलियनेयर माइंड कोई एक्सक्लूसिव क्लब नहीं है, ये एक्सेसिबल है लेकिन कमिटमेंट मांगती है। आज डिसाइड करो कि आप वेल्थ दिखाना नहीं चाहते, वेल्थ बनाना चाहते हो। आज डिसाइड करो कि आप कंपैरिजन नहीं कंट्रीब्यूशन पर फोकस करोगे। आज डिसाइड करो कि आप फियर नहीं करेज से ऑपरेट करोगे। बिकॉज एट द एंड वेल्थ नंबर से ज्यादा माइंडसेट है, और जब माइंडसेट बदलता है तो डेस्टिनी बदलती है। ये जर्नी खत्म नहीं हुई, ये शुरुआत है। मिलियनेयर माइंड अडॉप्ट करो, डिसिप्लिन बिल्ड करो, लॉन्ग टर्म सोचो और क्वाइटली, स्टेडली, कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते रहो।